दोस्तों, परिंदों को दाना डालने से क्या मिलता है? इस हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, ये हम आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और तमाम मखलूकात में इसको बरतरी और फजीलत से नवाजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 4 चीजों की बैक वक्त कसमें खाकर फरमाया ताकि इंसान को अपनी बुलंदी और बरतरी का एहसास हो और साथ ही अपने मकाम और मनसब का अदराक भी हो। अल्लाह ने सूरह 3 में फरमाया, 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और उस मुबारक और पाकीज़ा शहर यानी शहर मक्का की कसम, हमने सचमुच इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ बेहतरीन सांचे में ढालकर खूबसूरत ही नहीं बनाया, बल्कि इंसान को इस कायनात का ताजदार बनाया और हर चीज को उसके लिए मुसख्खर बनाकर उसकी खिदमत में मसरूफ कर दिया। अल्लाह ने अक्ल दानिश, फहम व फरासत और शऊर व अदराक की वो बुलंदी दी कि उसने समुंदर की गहराइयों और फिजा की बुलंदियों को फतह कर लिया, लेकिन इंसान को जिस कदर अजीम और ताकतवर बनाया, वहीं इसको कदम कदम पर मोहताज और ज़रूरतमंद भी बनाया। इसे हर काम में एक दूसरे का मोहताज और दस्ते नगर बनाया। हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनको अपनी जिंदगी में वो कामयाबी नहीं मिलती जिसके वो अहल होते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि जितनी इंसान ताकत रखता है, इल्म रखता है और जितना वो खुद को अहल समझता है, उसको उतनी कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती? इसकी वजह आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं और इसका हल कैसे हो सकता है। इस हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, मैं रोज काम पर जाता हूँ लेकिन मुझे इस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ और ना ही दिन भर सुकून मिलता है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर दिन और हर काम का आगाज किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ खिला कर किया करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उसने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज किसी न किसी को कुछ खिलाऊं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारे घर में एक अनाज का दाना तक नहीं होता? उसने कहा, हाँ या अली, मैं दिन में 2 या 3 मर्तबा खाना खाता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या उस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते? उसने कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक अनाज के दाने की क्या औकात है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जरूरी नहीं कि अपनी वुसअत से ज्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो। अगर तुम सिर्फ एक अनाज का दाना अपने दिन की गिजा में से निकाल कर अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी चींटी को खिलाओ, तो उस मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम उसकी मखलूक को अपने हिस्से में से रिस्क खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल फरमा देगा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फरमान से जाहिर होता है कि इंसान जो शिकायत करता है कि मैं जिस काम का अहल हूँ, जिस कामयाबी का अहल हूँ, वो मुझे नहीं मिलती, तो उसको हासिल करने के लिए अल्लाह की मखलूक की मदद कीजिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े पैमाने पर काम करें, हत्ता कि एक परिंदे को दाना खिलाकर उसको दाना तिनका डालकर भी अल्लाह को राजी किया जा सकता है। और आप जिस काम के अहल हैं, जिस कामयाबी के अहल हैं, अल्लाह पाक आपको जरूर अता कर देगा। दोस्तों, ये सच है कि इंसान को हर काम में अपने जैसे इंसानों की जरूरत पेश आती है। 2 रोटी, चंद गज कपड़े
और सर छुपाने की जगह जो उसे मयस्सर आती है, उसमें न जाने कितने ही लोगों की जद्दोजहद और कोशिश शामिल होती है। इसलिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब में खिदमत खलक को खास अहमियत दी गई है। इस्लाम में खिदमत खलक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह की बंदगी और किसी इंसान की मदद को एक दर्जे में रखा गया है। इसीलिए अगर कोई बीमारी की वजह से रोजा ना रख पाए, एक रोजे का फिदिया एक मस्कीन को खाना खिलाना मुकर्रर किया गया है। इसी तरह रोजे के कुफ्फारा, जोहार का कुफ्फारा और कसम के कुफ्फारे में भी मस्कीन को खाना खिलाने की शक्लें रखी गई हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरे इस्लाम का खुलासा सिर्फ एक मुख्तसर से जुमले में बयान कर दिया जाए तो वो ये होगा कि पूरे इस्लाम का खुलासा ये है कि खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत इस्लाम अल्लाह ताला का नाजिल करदा और पसंदीदा दीन है। इस दीन में सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान उसे कहा गया है जो अपनी दीनदारी के साथ लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद और कारआमद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो उसके अयाल के लिए सबसे ज़्यादा नाफे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, मुस्लिम शरीफ में है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। इंसानी खिदमत का इस्लाम में क्या मकाम है, नमाज कितनी अहम इबादत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। रोजे के बारे में फरमाया है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। लेकिन जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी, रोजेदार, हाजी और हमेशा तस्बीह और अस्कार करने वाले का नाम नहीं लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। इससे पता चलता है कि खिदमत खलक को तरजीही हैसियत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम का बेहतरीन अमल खाना खिलाना और सलाम का रिवाज देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आसूदा होकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। गर्ज ये कि लोगों की नफ़ा रसानी और खिदमत खल्क तमाम मजहबों में महमूद और पसंदीदा अमल है, लेकिन इस्लाम ने इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और इसके रहनुमा उसूल भी बयान फरमा दिए हैं, खास ताकीद और तरकीब भी दी है। हर खास व आम की ज़ुबान पर भी ये जुमला रहता है, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।